25 जून को केंद्र सरकार ने पासपोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला किया। नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इसका मतलब है कि अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की योजना बना रहे हैं तो अब आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा पैसे देने होंगे। अब तक 36 पेज वाले जो सामान्य पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन 1 जुलाई से यही फीस बढ़कर 2500 रुपये हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति तत्काल सेवा के तहत पासपोर्ट बनवाता है तो पहले 3500 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब उसे 5000 रुपये देने होंगे। इसी तरह 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है। सामान्य श्रेणी में ये 2000 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये और तत्काल श्रेणी में 4000 रुपये से बढ़कर 6000 रुपये हो जाएगी। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी फीस में बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर किसी का पासपोर्ट खो गया है या खराब हो गया है और उसे दोबारा बनवाना है तो उसकी फीस और भी ज़्यादा होगी। अगर प्रतिशत में देखें तो 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस में करीब 67% और 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस में लगभग 75% तक बढ़ोतरी की गई है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों की? सरकार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में पासपोर्ट जारी करने की लागत काफ़ी बढ़ गई है। देश भर में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आधुनिक बनाया गया है। पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम को मजबूत किया गया। इसके अलावा अब चिप आधारित ई पासपोर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, जिनकी लागत सामान्य पासपोर्ट से अधिक होती है। सरकार का दावा है कि बेहतर और सुरक्षित सेवाएं देने के लिए ये फीस बढ़ाना ज़रूरी हो गया था। हालांकि कुछ राहत भी दी गई है। 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको नए पासपोर्ट पर पहले की तरह 10% की छूट मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि दूसरे और ज़्यादा चर्चित विवाद की। 24 जून को विदेश मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा दस्तावेज है और इसे नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। बस यही बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या है? आखिर पासपोर्ट बनवाने के लिए इतनी जांच पड़ताल क्यों होती है? वहीं अपोजिशन नेताओं ने भी इस बयान पर सवाल खड़े किए। कई नेताओं ने कहा कि पासपोर्ट जारी होने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, दस्तावेजों की जांच होती है, इसलिए इसे नागरिकता का प्रमाण माना जाना चाहिए। कुछ लोगों ने इसे वोटर लिस्ट और दूसरे सरकारी दस्तावेजों से जोड़कर भी देखना शुरू कर दिया है। जब विवाद बढ़ा तो 25 जून को सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया। सरकार ने कहा कि ये कोई नई नीति नहीं है, दशकों से यही कानूनी स्थिति चली आ रही है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा को आसान बनाना और विदेश में भारतीय नागरिक की पहचान स्थापित करना है। सरकार ने यह भी कहा कि नागरिकता का निर्धारण सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत होता है, यानी कोई व्यक्ति जन्म, वंश पंजीकरण या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाता है। सरकार का कहना है कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन कानून की भाषा में इसे नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। जैसा कि अभी आपने जानकारी दी कि भारत सरकार ने जो है विदेश मंत्रालय की जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है 1 जुलाई 2026 से जो पासपोर्ट की फीस है वो बढ़ा दी है, जिसमें कि 36 पेज का जो पासपोर्ट का पेजेस होंगे उसको 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। इवन तत्काल की भी फीस बढ़ा दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा बढ़ता रहा है। पहले कम था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे हर चीज की कॉस्ट बढ़ती है, उसी हिसाब से पासपोर्ट का भी जो कॉस्ट आएगा उस हिसाब से इसको बढ़ाया गया है। और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है पासपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो देश के नागरिकों को दी जाती है। एक देखिए कितना सस्ता डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो, जिससे कि हम विदेशों में ट्रेवल करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का पेपर भी होता है, उसकी हर चीज की स्टेशनरी भी अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, इसलिए बेस्ट क्वालिटी का पेपर यूज होता है और बेस्ट हर तरीके से चीजें यूज की जाती हैं। इसलिए कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं है। जैसे हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है आज की डेट में,
तो इसकी कॉस्ट बढ़ने में कोई जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वही लोग पासपोर्ट बनवाते हैं जो इस तरह की कॉस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बात कुछ वैसी ही है जैसे आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। यही कारण है कि कई अदालतों ने भी अपने फैसलों में कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का मजबूत प्रमाण हो सकता है, लेकिन अकेले उसे अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह है कि आम आदमी की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा। असल में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं या विदेश में भारतीय दूतावास की मदद लेते हैं, तो पासपोर्ट पहले की तरह पूरी तरह मान्य रहेगा। बैंक खाते, सरकारी योजनाओं या कुछ कानूनी मामलों में कभी कभी दूसरे दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या अन्य रिकॉर्ड में भी मांगे जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट की अहमियत कम हो गई है। सच्चाई यह है कि आज भी पासपोर्ट भारत के सबसे भरोसेमंद और मजबूत पहचान दस्तावेजों में से एक माना जाता है। अब पासपोर्ट से जुड़ी कुछ सकारात्मक बातें भी जान लेते हैं जिन पर कम चर्चा हो रही है। भारत का पासपोर्ट लगातार मजबूत हो रहा है, जो हाल ही के वर्षों में भारतीय नागरिकों के लिए कई देशों ने वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधाएं बढ़ाई हैं। ई पासपोर्ट की शुरुआत से सुरक्षा और भी बेहतर हुई है। इसमें लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप यात्रियों की जानकारी को सुरक्षित रखती है और फर्जीवाड़े की संभावना कम रहती है। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले से आसान हुई है और कई जगहों पर पासपोर्ट जारी होने का समय भी कम हुआ है। तो अगर पूरे मामले को आसान भाषा में समझे तो अलग अलग बातें एक साथ चर्चा में आ गई हैं। पहली बात है पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी, जिससे लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। दूसरी बात है नागरिकता को लेकर कानूनी व्याख्या, जिसे लेकर भ्रम पैदा हो गया है, लेकिन इन दोनों बातों का एक दूसरे से सीधा संबंध नहीं है। आखिर में आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है कि अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पासपोर्ट रिन्यू कराने की सोच रहे हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो 30 जून 2026 से पहले आवेदन करने की कोशिश करें ताकि पुरानी फीस का लाभ मिल सके। किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर सरकारी घोषणाओं पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैल रही हर जानकारी सही हो यह ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, पासपोर्ट आज भी भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। फीस ज़रूर बढ़ी है, लेकिन इसकी उपयोगिता और महत्व पहले की तरह बरकरार है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद। ये मैं जानकारी देना चाहूँगा। जहाँ तक आपने कहा कि देश में जो नेशनलिटी के बारे में, जैसा कि पासपोर्ट के एक्ट में लिखा है, जो क्लास 2 में लिखा गया है कि इस बात को कि देश का जो नागरिक है उसी को पासपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन अब ये बात छिड़ गई है देश के अंदर कि नागरिकता की पहचान कैसे की जाए। जैसे आप देखते हैं कि सभी तरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं लोगों के पास। वोटर आईडी कार्ड है तो वो वोट डालेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग कर सकता है, गन लाइसेंस है तो गन रख सकता है। इसी तरीके से आधार कार्ड है तो उसकी वो पहचान है कि वहां पर कहां पर रहता है, उसका एड्रेस प्रूफ है। उसके साथ में आप देखेंगे कि पैन कार्ड है तो इनकम टैक्स के पर्पजेज से, बैंक पर्पजेज के लिए वो यूज कर सकता है। तो इसी तरीके से आप देखिए जो हमारा पासपोर्ट है वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट कहा गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। अभी रिसेंटली कहा गया ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट से ट्रेवल किया जा सके, नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो 2019 को 20 दिसंबर 2019 को जो पीआईबी के द्वारा एक समाचार दिया गया था कि एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्ट्री सिटीजनशिप के बारे में, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भारत का नागरिक 1955 का आर्टिकल धारा 3 देखा जाएगा, जिसके अंदर 1 जनवरी 1950 या उसके बाद जो पैदा हुए हैं वो ऑटोमेटिकली देश के भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं और उनको प्रमाणित की कोई आवश्यकता नहीं है अगर वो हमारे देश के अंदर 1 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए हैं।
इसमें किसी की कोई परेशानी नहीं है। और ये एनआरसी अगर आएगी तो एनआरसी के बाद ये साबित हो जाएगा, उसमें एनरोल हो जाएगा, फिर किसी तरह की कोई परेशानी हमारी जनता को नहीं होगी। धन्यवाद।